हेलो दोस्तों, मैं ओम प्रकाश आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल आदित्य डेयरी फार्म पर स्वागत करता हूं। आज मैं एक कमेंट आया था मैं उस विषय पर मैं सोचा आप लोगों को वीडियो मुझे देना चाहिए, तो मैं आज आप लोगों को उस विषय पर एक वीडियो देने जा रहा हूं। जैसा कि मुझे एक भाई ने कमेंट किया था कि भाई आप जर्सी एचएफ छोड़िए और देसी गिर गाय, थारपारकर, राठी, साहिवाल इन अपनी देसी नस्लों पर काम कीजिए। तो मैं उस भाई से यह बताना चाहता हूँ कि भाई थैंक्स जो आपने मुझे अपना राय दी और आपने मुझे कमेंट किया। जैसा कि मैंने आप लोग से कहते रहता हूँ कि आप लोग अपनी राय मुझे दीजिए ताकि मैं उस विषय पर अपना जो भी है जो सीख रखा है वह मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं। तो और उससे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब मैं अपने मुद्दे पर आता हूं। जैसा कि मेरा जो मानना है और सोचना है देसी और एचएफ जर्सी को लेकर, तो यदि मैं बात करूं अपने यहाँ पर देसी गायों के दूध के रेट की, तो यह जिस हिसाब से बाहर में हमने सुन रखा है और आप लोग भी जानते होंगे, यदि आप लोगों के यहाँ देसी गायों का दूध और एचएफ जर्सी का दूध किस भाव में बिकता है, प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट कीजिए और अपने एरिया का नाम भी मुझे बताइए कि आप किस एरिया से हैं, ताकि मुझे पता तो चले कि किस एरिया में गायों का दूध किस रेट में बिकता है। यदि मैं अपने यहाँ के बात फार्म पर दूध के रेट की बात करूँ तो मेरा दूध जो है 50 रुपये लीटर में जाता है। जो भी आप मेरे फार्म पर जो अपनी ब्रीड दे सकते हैं, एचएफ, जर्सी, क्रॉस, जो भी आप इन्हें देखिए और समझिए, क्योंकि मेरी कोई ऐसे इंपॉर्टेंट सीमन की नहीं है। नॉर्मल सीमन की हमारी सब बछड़ियाँ आप लोगों को भी मालूम है। और यह जो हमारी इंपॉर्टेंट सीमन की है, जो आप दो बछड़ियाँ देख सकते हैं, यह हमारा इंपॉर्टेंट सीमन एबीएस के प्रीत और एबीएस के टाइसन की हमारी बछड़ियाँ हैं। अब मैं बात करता हूँ हमारे एरिया में जो काफ़ी हमारे जो कस्टमर है, या जिस तरह से मैं अभी जिस फार्म कर रहा हूँ उस बीच में मुझे जिस तरह से आदमी से मेरा मिलना हो रखा है, कस्टमरों से मेरा मिलना हो रखा है, तो तकरीबन कस्टमरों को बहुत से आदमी ऐसे होते हैं जिन्हें की क्वालिटी से कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ प्राइस से मतलब होता है कि उन्हें कम प्राइस में माल या जो भी दूध है या और भी तरह के आपने देखे होंगे कि प्रोडक्ट आप भी यदि आप भी हैं तो अपन सस्ता ढूंढते हैं, फिर उसमें यदि आप सस्ता ढूंढेंगे तो उसमें आपको क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। इसी तरह से दूध भी है, यदि आप प्राइस अच्छा दे सकते हैं तो आपको कोई भी किसान देने वाला अच्छा आपको दूध देगा। यदि आप प्राइस में कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो आपको दूध की क्वालिटी में भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो उसी तरीके से यदि मैं एचएफ गायों की बात करूँ तो हमारे यहाँ पर एचएफ गायों का दूध जो है 50 रुपये लीटर जाता है। और यदि मैं देसी गायों के दूध में की बात कर सकूँ प्राइस की, तो हमारे यहाँ पर तकरीबन 90-100 रुपये के आसपास का रेट जल्दी कोई नहीं देना चाहेगा, क्योंकि उनकी नज़रों में गाय सिर्फ एक गाय है। मांगने को तो हर कोई देसी गाय का दूध ढूंढता है, लेकिन जब प्राइस की बात आ जाएगी तो उनके लिए देसी गाय भी और एचएफ गाय दूध को एक जगह रखकर वो लोग देखते हैं। क्योंकि तो बस यही एक कारण है कि देसी गाय यदि मैं रखता हूँ तो मुझे जो मेरा जो प्राइस है तकरीबन 90 रुपये, 80, 90, 100 तक का, जैसा कि बाहर बड़े बड़े शहरों में आप लोगों को भी मालूम होगा कि तकरीबन 100 रुपये के आसपास देसी गायों का दूध बिकता है। यदि मुझे भी 90-100 रुपये का रेट मिले तो मुझे भी देसी गाय रखकर मैं भी काम अपने फार्म पर कर सकता हूँ, क्योंकि हमारे फार्म पर पहले क्रॉस ब्रीड और देसी गाय ही रहती थी, जिनका कि मुझे रेट नहीं मिलने के कारण और फीडिंग का खर्चा ज़्यादा होने के कारण हमें हमारे फार्म पर प्रॉफिट नहीं हो पाता था, जिसके कारण कि मैं काफ़ी बार डिमोटिवेट हुआ, काफ़ी बार हमने फार्म को बंद करने की सोची। लेकिन अब यदि मैं बात करूं अपने फार्म पर, तो अब मुझे अपने फार्म पर तकरीबन प्रॉफिट टोटल अमाउंट में से 40% के आसपास का हमारी जो बचत होती है। तो अब यदि मैं बात करूं तो अब हमें हमारे फार्म पर काम करने में मज़ा आ रहा है, और अब हम फार्म को बंद करने की नहीं सोचते हैं। लेकिन पहले की बात करूं तो पहले हमने काफ़ी बार फार्म को बंद करने की सोचा, लेकिन हुआ नहीं, वो अलग बात है। लेकिन काफ़ी बार हमने डिमोटिवेट होकर
क्योंकि यदि आप कोई भी काम करते हैं तो उसमें आप कोई भी बिज़नेस करते हैं तो आप प्रॉफिट के लिए ही बिज़नेस करते हैं, ना कि ऐसे ही खाली की मतलब बस चलता रहे। कुछ दिन तक आप अपने बिज़नेस में स्ट्रगल कर सकते हैं, सस्पेंस रख सकते हैं, वेट कर सकते हैं, लेकिन यदि आप लंबे टाइम 2-4 साल के बाद भी यदि आपको प्रॉफिट नहीं होगा तो आप काफ़ी डिमोटिवेट होंगे, काफ़ी आप निराश होंगे। तो आप अपने फार्म किसी बिज़नेस को बंद करने की सोच सकते हैं। तो उसी तरीके से डेयरी बिज़नेस भी है कि आप देसी गाय रखते हैं, बहुत अच्छी बात है। देसी गायों में उसके दूध की क्वालिटी में काफ़ी एचएफ के मुकाबले काफ़ी अच्छी उसकी क्वालिटी होती है, काफ़ी अच्छे गुण होते हैं। लेकिन कस्टमर यदि आपको एचएफ गाय के रेट और देसी गाय के रेट में कोई फ़र्क नहीं रखेगा। बहुत सी कुछ चुनिंदा गाय होती हैं जो कि तकरीबन लास्ट टाइम प्रेग्नेंट के लास्ट, यही कारण है कि हम देसी गाय का फार्म ना करके जर्सी एचएफ का फार्म करते हैं, क्योंकि हमें जर्सी एचएफ के दूध जो देने और जो जर्सी एचएफ का जो हमारे फार्म पर जो गाय हैं और जो दूध देती हैं जिस तरह से, क्योंकि उनका जो दूध देने की जो क्षमता है काफ़ी लंबे समय तक है। और यदि देसी गायों की बात करें तो देसी गाय जो हैं तकरीबन गाभन होने के 4 से 5 महीने तक दूध दे पाती है। उसके बाद वह तकरीबन काफ़ी हद तक दूध नहीं दे पाती है, जिसके कारण कि हमें फार्म पर लॉस होगा। इस कारण से हम हमारे फार्म पर जर्सी और एचएफ गाय रखते हैं, क्योंकि हमारी जो गाय हैं तकरीबन हम इनका 7.5 महीने तक दूध निकालते हैं। उस समय भी यदि ड्राई पीरियड में भी हमारी यह गाय तकरीबन बात करें तो 5 से 6 लीटर दूध इनके नीचे होता है, जिससे कि 5 से 6 लीटर पर हम इन्हें ड्राई करते हैं। और यदि देसी गायों की बात की जाए तो वह दूध भी देने में उनकी दूध देने की क्षमता भी काफ़ी कम होती है। हाँ, मैं अपने एरिया की बात करूं तो हमारे एरिया में मुश्किल से 10 से 12 लीटर वाली दूध देने वाली गाय मिल सकती हैं। यदि जैसा कि आप लोगों ने बाहर की गाय देखी होंगी, पंजाब की, जैसे कि वहाँ के बताते हैं, लेकिन अभी हमने देखा नहीं है तो हम उस चीज़ को नहीं मानते। लेकिन और मैं अपने एरिया की लोकल गायों की बात करूँ तो 12 लीटर हार्डली दूध देने वाली आपको देसी गाय मिल जाएंगी। और यदि और मैं अपने इन गायों की दूध की क्षमता की बात करूँ तो तकरीबन 14 से 16 लीटर, ज़्यादा नहीं तो 14 लीटर भी यदि मैं बोलता हूँ तो भी कोई बुरा नहीं है मेरे लिए। यदि वहाँ भी मेरे को 100 रुपये का पर डे फ़ायदा हो रहा है। और दूध देने की जो उनकी बात करूँ तो वह भी उनके देसी गाय के मुकाबले एचएफ और जर्सी ज़्यादा लंबे समय तक दूध देती हैं, तो वहाँ भी मुझे प्रॉफिट होता है। बस यही कारण है कि मैं जर्सी और एचएफ गायों का फार्म कर रहा हूँ। बस यही मुझे आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।